केवीआर लर्निंग की टीम की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत धूमधाम से इस नव वर्ष को मनाया होगा और अब नव वर्ष कल ही था, बीत गया। अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो भी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे उनको आज की क्लास में कंटिन्यू करके करते हुए इसको क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत महिमा के पूरे सारांश को समझा था, हम लोग आज उसके वीडियो को देखेंगे। तो अब नव वर्ष बीत गई है, आप सब अपने जोश और एक एनर्जी के साथ अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। अब आप लोगों के सिर पे आप 45 दिन बचा एग्जाम को। अब पूरा पूरा आज से 45 दिन बचा, आज से आप लोगों के पास समय नहीं है। अब पूरे जोश और एनर्जी के साथ आप लोग अपना लगा दीजिए और एग्जाम को प्रिपेयर, एग्जाम के लिए अपने आप पूरे प्रिपेयर हो जाइए। तो ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भारत महिमा के क्वेश्चन आंसर को। भारत महिमा में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से देवता लोग भी यहाँ आने के लिए आतुर रहते हैं कि मैं भी उस धरती में जाऊँ, मेरा भी मोक्ष, मतलब मेरा भी उद्धार हो भारत भूमि की धरती पर। दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं, यात्रा करते हैं और अपने यात्रा वृत्तांत में इसकी महिमा के बारे में गुनगाते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे क्या है कैसे है। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच डिस्कस करते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब दोनों करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठाए। अब एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाएंगे। तो ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारी मातृभूमि कैसी है। आज का आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन, हमारी मातृभूमि कैसी है, मतलब भारत भूमि कैसी है। आप लोगों के लिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है, मातृभूमि हमारी कैसी है। तो इसका आप लोगों को वर्णन बताना है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया हमारी मातृभूमि के बारे में, किस तरीके से हमारे मातृभूमि के लोग रहते हैं, किस तरीके से भारतवर्ष के लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके से उसका एक दूसरे के प्रति रहन सहन, एकता, भाईचारे से संबंधित कैसे है। अनेक धर्म अनेक जाति के लोग रहते हुए भी कैसे वो एकता बनाए हुए रहते हैं। तो हमारी मातृभूमि भारत भूमि की महानता का वर्णन विशेष उल्लेखनीय है। भारत भूमि की महानता का वर्णन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कई जगह इसके बहुत प्रशंसा होते हैं। यहाँ ये भारत भूमि जो है ना, पर्वतराज हिमालय की गोद में बैठा हुआ है, मतलब पर्वतराज हिमालय की गोद में सुसज्जित है। यहाँ के पर्वत, वन, झरना, कई ऐसे चीज हैं जो बहुत आकर्षक है। कई ऐसे चीज है बहुत आकर्षक है। यहाँ देवता लोग भी बार बार आकर जन्म लेते हैं। यहाँ देवता लोग भी बार बार आकर के जन्म लेते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम भी भारत भूमि में जन्म। और कई ऐसे देवता हैं जो खुद को चाहते हैं कि हम भी जाके भारत भूमि, हमारा भी जन्म भारत भूमि के अंदर हो। तो हमारी मातृभूमि बहुत ही उज्जवल और बहुत सुसज्जित पर्वत, झरना, हिमालय से सुसज्जित है। ऐसे कई चीज हैं जिससे सुशोभित है। यहाँ के लोग में अनेकता में एकता का भाव रखते हैं। अनेक जाति धर्म के, अनेक भाषा बोलने वाले, हर प्रांत के लोग अनेक अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी एकता में भाईचारा बनाकर रखते हैं। यहाँ के लोग। तो हमारी मातृभूमि बहुत सुसज्जित है। किस किस से, तो पर्वत, झरना, ऐसे कई चीज हैं। एकता, अनेकता में एकता, अनेक भाईचारा, अनेक अनेकों धर्म जाति के लोग रहते हुए यहाँ प्रेम से रहते हैं सभी लोग, और प्रेम से सभी के दिलों को जीतते हैं, न कि आतंक से यहाँ के लोग। तो हमारी मातृभूमि बहुत सुंदर और बहुत सुसज्जित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भारतीय लोगों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आप लोगों से क्वेश्चन में किया जाएगा कि भारतीय लोग किस चीज को लेकर विशेष महत्वपूर्ण देते हैं, किस चीज को लेकर विशेष उसका प्रचार प्रसार दुनिया में ज्यादा गुण गाया जाता है भारतीय का। तो भारतीय लोग जो है ना, एकता बनाए रखता है। अनेक जाति धर्म के होते हुए भारतीय लोग का विशेष रूप से उल्लेखनीय दुनिया में इसीलिए है क्योंकि वो भाईचारे के तौर पर अनेकों जाति अनेकों धर्म के लोग रहते हुए यहाँ अनेक अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो भी उनमें एकता प्रेम भाव बना रहता है। तो इसीलिए भारतीय लोगों का सर्वाधिक महत्व विशेषता है क्योंकि वो प्रेम से रहते हैं, न कि आतंक से। कहीं भी आतंक नहीं फैलाते हैं। वो अपने प्रेम प्रेम और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। एक दूसरे के प्रति भाईचारा बनाए रखता है और उसमें विश्वास रखता है हमारे देश के लोग। इसीलिए उनका जो है ना,
भाईचारे के प्रति इसीलिए उनका सर्वाधिक महत्व है, विशेषता है। भारतीय लोगों का सर्वाधिक विशेषता क्यों? क्योंकि वो भाईचारे, अलग अलग भाषा बोलते हैं फिर भी एकता बनाए रखता है। अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं फिर भी वो एकता बनाए रखता है। इसीलिए यहाँ बार बार यहाँ देवता लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भारत भूमि एक स्वर्ग का टुकड़ा है, जो स्वर्ग का एक भाग है भारत भूमि। दुनिया का जो है ना आंगन है, मतलब संसार रूपी का संसार जो है उसका एक आंगन भारत भूमि को माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जन्मे लोग जो है ना वो अपने आप को सौभाग्यशाली प्राप्त करते हैं कि मैं भी वहां जन्म, देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने को आतुर रहते हैं। तो इसीलिए भारत के लोगों का सर्वाधिक महत्व, क्योंकि यहाँ बार बार देवता लोग जन्म लेते हैं और वो भारत भूमि के लोग जो है एकता बनाए रखता है, प्रेम से रहता है यहाँ पे, इसीलिए वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला देखिए आप, अगला है आप लोगों का, भारत महिमा पाठ में किन पुराणों से पद्य संकलित, किन किन पुराणों से पद्य संकलित? भारत महिमा पाठ में आप लोगों को हमने बताया था पिछले वीडियो में, भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों से पाठ संकलित है। किस किस पुराण से पद्य संकलित है? तो आप लोगों को हमने बताया था कि भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण पुराण दोनों से गद्य लिए गए हैं, पद्य लिए गए, दोनों से पद लिए गए हैं। भारत महिमा में जो भी वर्णित किए गए हैं दोनों से लिए गए हैं। कौन कौन से? विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, दोनों से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं? भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कैसे हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को देखे हैं तो आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन हो, इसका आंसर कीजिए कमेंट। भारत भूमि कैसी है? तो हम आप लोगों को बताते हैं कैसी है। भारत भूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर माना जाता है। देवता लोग इसको स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ स्वयं हरि कई कई रूपों में अपने अलग अलग रूपों में यहाँ जन्म लिया, कहाँ? भारत भूमि में। और देवता लोग भी चाहते हैं कि मैं भी वहां जाकर जन्म लूं, आतुर रहते हैं कि मैं भी वहां जन्म लूं। लोगों का तो छोड़िए, देवता लोग आकर के यहाँ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता, प्रेम शांति स्वभाव से रहते हैं। सभी लोग एक मिलजुल कर रहते हैं। अनेक जाति धर्म के लोग रहते हुए भी यहाँ जो है मिलजुल कर एकता में प्रेम बनाए हुए रखता है। और इसीलिए ये भारत भूमि बहुत सुंदर है। यहाँ जो है ना, यहाँ के पर्वत झरना नदियां ऐसी ऐसी है जिससे सुशोभित है भारत भूमि, जिससे कि बहुत से पवित्र, यहाँ के लोगों में ममता निर्मल जो स्वभाव है उससे भी बहुत या बहुत बहुत विशेषणीय यहाँ के लोगों में जो ममता है, निर्मल भाव स्वभाव है, सहनशीलता की क्षमता, उसके लिए भी यह भारत में प्रसिद्ध है कि कितना सहनशीलता है यहाँ के लोगों के अंदर होता है। इसके लिए भी यह भारत में प्रसिद्ध। यहाँ जो है देवता लोग भी बार बार आतुर रहते हैं कि मैं भी वहां जाकर जन्म लूं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के आधार पर, भारत महिमा पाठ के आधार पर वर्णन, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का संक्षेप में वर्णन करें। भारत महिमा पाठ में यह बताया गया है किस तरीके से देवता लोग यहाँ के गीत गाते हैं, किस तरीके से यहाँ के लोगों को में प्रेम जागृत है, किस तरीके से यहाँ के लोग अ, अपने आप में एक, मतलब दुनिया भर में यहाँ के लोगों का गुण गाता है। यही यह भारत जो है ना दुनिया को संदेश देता है किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से प्रेम से रहना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों में जो है ना यहाँ के लोगों में जो एकता प्रेम भाव बनाए रखता है, इससे दुनिया शांत रह सकता है। यहाँ के एकता और प्रेम को अगर दुनिया के लोग अपना ले तो वो शांति स्वभाव से रह सकते हैं। दुनिया भी शांत रहे, संसार, पूरी संसार भी शांति स्वभाव से रह सकता है अगर यहाँ के लोगों का रहन सहन, अलग तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, भाईचारा, अनेक धर्म के जाति के लोग रहते हुए भी जिस तरीके से होते हैं अगर उनको अपना ले तो दुनिया संसार पूरे शांत रहने लगेगा, न कि आतंक फैलेगा संसार में। तो भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन है कि यही कि यहाँ देवता लोग भी आतुर रहते हैं आने के लिए। और पर्वत झरना वन नदियां ऐसे कई चीज है जिससे यह भारत भूमि सुसज्जित है। और
यहाँ के लोगों में जो ममता है, निर्मल स्वभाव है और सहनशीलता की क्षमता, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो यही बात इस भारत महिमा पाठ में बताया गया है। भारत महिमा पाठ में इसी चीज का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार लोगों के अंदर उसके सहनशीलता की क्षमता और ममता और निर्मल स्वभाव किस प्रकार से भारत भूमि को एक सुंदर रूप देता है, सुसज्जित बनाता है किस तरीके से, और दुनिया को क्या संदेश देता है कि आप भी हमारे तरह बनिए और दुनिया संसार को शांत स्वभाव से रहने में, शांति में विश्वास रखने का मतलब दुनिया को विश्वास, यह संदेश देता है कि शांति में विश्वास रखिए, मतलब शांति से रहिए। किस तरीके से यहाँ जो है ना, देवता लोग भी बार बार आने को आतुर रहते हैं कि कैसे मेरा भी मैं भी वहां जाकर जन्म हूँ। यहाँ इसको भारत भूमि को स्वर्ग का एक टुकड़ा मानता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें अथवा पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें अथवा भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है कि यही कि किस प्रकार भारतवर्ष दुनिया को संदेश देता है, किस प्रकार शांति से रहने का संदेश देता है दुनिया को, कि मतलब इस तरीके से रह सकते हैं तो दुनिया एक मतलब सही तरीका से ना आतंक फैलाकर, ना ही प्रेम में विश्वास रखकर, अनेकता में एकता बनाकर किस तरीके से दुनिया में रह सकते हैं, किस तरीके से दुनिया को सुसज्जित कर सकते हैं, किसी भारतवर्ष जैसे देश बना सकते हैं, किस तरीके से आप भारतवर्ष जैसा देश बना सकते हैं। यही संदेश देता है कि जिस प्रकार यहाँ के लोगों में प्रेम भाव स्वभाव करुणामय दयावान, जिस प्रकार यहाँ के लोग दयावान करुणामय होते हैं, अगर आप भी उस तरीके से बन जाए, किस प्रकार से आप दुनिया को मतलब शांत सही संसार में शांति से रह सकते हैं, यही संदेश देता है। यहाँ कई बार देवता लोग भी अनेकों रूप में आकर के ये सारे संदेश दुनिया को दिए, अनेकों धर्म का प्रचार प्रसार, अनेकों यात्रियों का यहाँ पे उद्गीत हुआ है, मतलब विकास हुआ, अनेकों यात्री आए, अनेकों धर्म का यहाँ से विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ भारतवर्ष से। तो यही भारत मूल्यों की विशेषता है कि अनेकों धर्म को यहाँ पे उत्कृष्ट होने का उत्कृष्ट होने का अवसर प्रदान किया भारतवर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं, और पठित पाठ के आधार पर उत्तर से 5 वाक्यों में लिखें। और देवगन किसका गीत गाते हैं और क्यों। एक ही क्वेश्चन है दोनों की। देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे और पूछे ये भी क्वेश्चन कि देवगन किसका गीत गाते हैं और क्यों, तो उस दोनों का एक ही जवाब होगा। जो कि देखिए इस पाठ में कुछ भी बड़ी बात नहीं, अगर आप लोग इस पाठ को सही से समझ जाएं तो एक ही आंसर सारे क्वेश्चन का है, सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है। एक ही चीज को मतलब इस पाठ के सारांश को समझ जाए, कहना क्या चाहता है, तो आप पूरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एक ही बात है, किस तरीके से यहाँ के भाव, यहाँ के लोगों में निर्मल स्वभाव है, सहनशीलता है, किस तरीके से यहाँ के लोग शांति स्वभाव बनाए रखते हैं, किस तरीके से एकता प्रेम बनाए रखता है, किस प्रकार यहाँ अनेकों धर्म का प्रचार प्रसार विस्तार हुआ, किस प्रकार अनेकों धर्म के लोग, अनेकों जाति के लोग अगर यहाँ रहते हुए भी किस प्रकार यहाँ पे एकता बनाए, प्रेम बनाए, एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रहता है। तो यही यही चीज सारे क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ ये इतना ही चीज समझना है, किस प्रकार यहाँ के लोग रहते हैं, किस प्रकार देवता लोग यहाँ के गीत गाते हैं। देवता लोग गीत गाते हैं और कहते हैं कि काश मेरा भी जन्म वहाँ होता, जहाँ स्वयं स्वयं हरि जिस भूमि को अपने जन्म योग समझा, वहां काश मेरा भी जन्म होता। देवता लोग भी ऐसे गीत गाते हैं कि मैं भी शायद स्वर्ग का एक टुकड़ा, इसको भारत भूमि को देवता लोग भी स्वर्ग का एक टुकड़ा मानता है और वो भी चाहता है कि मेरा भी जन्म भारत भूमि में हो। तो इसी बात को सारे पाठ में सारे क्वेश्चन, इस पाठ से जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसी बात को घुमा फिरा के आप लोगों को लिखना है। इसी बात को अगर आप लोग इतना सिर्फ इस पाठ का सारांश समझ जाइएगा तो इसका आंसर लिख दिया, सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। भारत भूमि किन किन से सुशोभित है। भारत भूमि पर्वत झरना, भारत भूमि जो है ना पर्वत वन झरना एवं बहती हुई नदियां से सुशोभित है, सदा सुशोभित रहती है। भारत भूमि पर्वत वन झरना एवं बहती हुई नदियां वन ऐसे कई चीज हैं जिससे हिमालय, ऐसे कई चीज हैं जिससे सदा सुशोभित रहता है हर वक्त।
तो आज इतना अपना आप लोगों को इतना क्वेश्चन था इस चैप्टर में, जो कि इम्पोर्टेंट सारे 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को पूरे प्रिपेयर होके जाना है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का हर साल पूछता है, 3 से 5 नंबर हर साल इस चैप्टर से पूछता है। आप लोगों को पूरे प्रिपेयर होके जाना है इस चैप्टर से, ताकि आगे अगर एक भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अगर इस चैप्टर से आ जाए तो नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप लोगों को अगर इस तरीके से अगर बीच से लाइन, हमने बोला था पिछले वीडियो में कि बीच से भी लाइन उठा उठा के देता है, तो आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो को, तो ये याद होगा कि हमने क्या कहा था। तो अब बीच बीच से जो लाइन उठा के देता है, तो आप लोगों की इस तरीके से जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत पूरे दुनिया में भारत का स्वरूप शोभनीय है, यही बताया गया। जगत गौरवम भारतीय शोभनम, भारतम शोभनम सदा अस्मा अस्म भीतेरे भीड़ते भीड़ेत तथा पूजनीय भवेद्र भवेद्रा भक्ति समेशम जननाम भवेद्रिस भक्ति समेशम जननाम परादर्श रूपा सदा सदा वर्जनीय, प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। मतलब इसका अर्थ हुआ सही, अगर इस तरीके से आप लोग लाइन में लिख आप लोगों को दिया जाए, सबसे पहले ये लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है? पहले मंगलम पाठ में हमने आप लोगों को बताया था किस तरीके से अगर ये श्लोक बीच से दे दिया जाए तो उसका आंसर लिखना है। सबसे पहले याद लिख रखना है कि कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया, ये याद रखना है। तो किस बुक से लिया गया है, तो यह पाठ कक्षा प्यूसम भागवन से लिया गया है, जो भारत महिमा पाठ से संकलित है, भारत महिमा पाठ से लिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि तब उसके बाद पैराग्राफ चेंज लिख करके लिखना है कि जगत गौरवम भारतम शोभनम, जगत में पूरे संसार में भारत का स्वरूप शोभनीय है, बहुत सुंदर है, सुशोभित है, भारत का स्वरूप सुशोभित है। सदा अस्मिन् भीतरे पूजनीय, हमेशा भारत भूमि को, मतलब हमेशा सदा भारत भूमि को पूजनीय है, मतलब पूजनीय मानते हैं। भारत के लोग जो है ना सदा भारत भूमि को पूजनीय मानते हैं, माँ के समान मानते हैं, उनको पूजते हैं। अगला देखिए, भवेद्रा भक्ति समेशम जननम, यह हमारी भक्ति है, समेशम जननम यह हमारी भक्ति है, भवेद्रा भक्ति समेशम जननम यह हमारी भक्ति है। इसको जननी जननाम मतलब इसको जन्म जननी मतलब माँ के समान मानते, भवेद्रा भक्ति, इसको माँ के समान मानकर इसकी भक्ति इसकी पूजा करते हैं यहाँ के लोग। अगला देखिए, भवेद भवेद्रिस भक्ति समेशम जननम, यहाँ के लोग जो है ना, एक ही लाइन 2 बार आ गया है। परा परादर्श रूपा सदा सर्व वर्जनीय, यह रूप जो है ना सदा सर्व वर्जनीय है, मतलब सदा जो है ना, यह मतलब भारत भूमि सदा पूजनीय है लोगों के द्वारा। हर वक्त लोगों का यह कर्तव्य है कि देशभक्ति में लीन रहता है, देश को प्रेम करता है, और सदा यह पूजनीय है, सभी लोगों के द्वारा हर हमेशा पूजनीय, भारत भूमि पूजनीय माना जाता है। तो आप लोगों को हमने इस चैप्टर में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों को, ये हमारी गारंटी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों को इस चैप्टर से हमने बता दिया बिहार बोर्ड में, इससे बाहर इस चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर में इससे बाहर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछे तो इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी, हमने आप लोगों को इस नए साल में एक नए जोश के साथ आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है किस तरीके से उसको अपने अंदर संभाल के रखें, किस तरीके से उसको अपने अंदर बिठा कर रखे, ताकि एग्जाम में जाएं तो अपने अंदर एक अलग एनर्जी महसूस हो। अब नया साल, पुराना साल बीत गया, उसमें जो किए उस गलती को आप ना दोहराते हो। अब नया साल में आप क्या करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप नया साल में किस एनर्जी के साथ इस नया साल में प्रवेश किए हैं, आप किस तरीके से आप एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए इस नए साल में प्रवेश किए हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग मतलब जो भी गलती किए होंगे पुराने साल में, उसको भूल कर नए साल में एक अच्छे एनर्जी और एक अच्छे माइंड सेट के साथ आए होंगे, ताकि एग्जाम है उसके एग्जाम के तौर तरीके से किस तरीके से एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन, सारी चीजों को एक नई एनर्जी के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ आप लोग भी आए होंगे। और हम लोग भी अगर बहुत जल्द आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव का सेशन, इस मतलब भारत महिमा पाठ, मतलब भारत महिमा पाठ नहीं, संस्कृत के ऑब्जेक्टिव का सेशन आप लोगों के बीच बहुत जल्द लाइव लेके आने वाले हैं। तो आप लोग उसमें भी जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, भाई जो भी होगा सारे लोगों को बताइएगा कि इस चैनल पे जो है ना ऑब्जेक्टिव सेशन सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोगों के बीच बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग भी मन लगाकर पढ़ते रहिए और
और अदर भी सब्जेक्ट पे टाइम देना। देखिए अब आप लोगों के पास समय नहीं है, एक सही स्ट्रेटजी के साथ आप लोग दूसरे भी चैप्टर मतलब दूसरे चैप्टर को भी देखना है, सारे सारे सब्जेक्ट को देखना है। ये नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट से आप लोगों का एग्जाम में नंबर नहीं बनेगा, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट को देखना है। तो सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हैं आप लोगों का जो सब्जेक्ट कम है, कमजोर है, उस सब्जेक्ट को आप लोग उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, ज्यादा मेहनत कीजिए आप लोग, तो आप लोगों का वो ज्यादा और प्रिपेयर हो जाएगा और अच्छे नंबर ले आ सकते। तो ठीक है आप लोग मिल तब तक के लिए मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।